हेलो दोस्तों, और हम बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से आती हुई एक बहुत बड़ी मेजर अपडेट के बारे में, जहां रिलायंस ने अपने शेयर धारकों को 1:1 के बोनस शेयर का अलॉटमेंट दिया है, जहां पे हर एक शेयर धारक को एक शेयर के बदले एक शेयर फ्री में मिलेगा। लेकिन जो 5 सितंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग रखी गई है, वहां पे इस न्यूज पे मोहर लगते हुए दिखेगी। जब डायरेक्टर्स इस फैसले को अप्रूवल देंगे, तब रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक रिकॉर्ड डेट फाइनल होगा, और उस रिकॉर्ड डेट तक में जिसके पास भी रिलायंस का जितना भी शेयर हो, अगर एक भी शेयर रहता है तो उस पे एक शेयर और आपको मिलेगा, जिससे रिलायंस का जो करंट मार्केट प्राइस है 3040 रुपए पे, जो ये शेयर का जो अमाउंट है वो 1500 रुपए पे आ जाएगा, जब आपको एक शेयर पे एक शेयर फ्री में मिलेगा। इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने शेयर धारकों को बोनस शेयर इश्यू कर रही है, जिससे कि इसके फेस वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ है, और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अगर एक साल का ईयरली रेवेन्यू की बात करें तो वो 9 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि 45 to 48% के अराउंड है, जो कि बहुत बढ़िया है एक लार्ज कैप कंपनी और एक लिमिटेड कंपनी के हिसाब से देखा जाए। वहीं पे रेवेन्यू का जो कम से कम 8 से 9% है, वो कंपनी का मार्जिन है, जो प्रॉफिट है वो देखा जा रहा है, जो 70,000 करोड़ और 80,000 करोड़ के बीच में ट्रेड करता है। और देश के बहुत से बड़े ग्रुपों में से एक रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने रिवेन्यूज को भी लगातार साल दर साल बढ़ाती आ रही है, और प्रॉफिट्स को भी। और मार्केट में इनका जो बिजनेस है, खास करके देखिए, एक इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है तो एक बिजनेस में लगाता है, और खास करके बिजनेस जब एक्सपेंड कर रहा हो। तो आज के इस एजीएम में रिलायंस की तरफ से ऐसी क्या बातें आई जिसे देख के एक इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करे, ताकि आने वाले जो फ्यूचर है या आने वाले 5 से 10 साल में कंपनी का ऐसा क्या विजन निकल के आता है, जिसमें लगाए हुए पैसे पे, इन्वेस्टमेंट पे हमें आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिले। अगर आप करंट लेवल पे भी रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपके बोनस का फायदा मिलेगा, जहां पे रिलायंस का प्राइस रिड्यूस होता दिखेगा बोनस की वजह से। रिटेल पार्टिसिपेंट तभी करते हैं जब कोई शेयर देखने में सस्ता लगता है। ये एक इमोशनली आई कैचिंग जरूर होता है कि 3000 की चीज 1500 में मिल रही है, बट बैकएंड में हमें पता होता है कि जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अपने 100 पे 200 शेयर या 1 पे 2 शेयर का बोनस मिल चुका होता है। तो मार्केट में ऐसे शेयर्स को ये फायदा मिलता है कि वो अपने करंट प्राइस से 50% डाउन दिखते जरूर है, जिससे कि एक तरह का आई कैचिंग इनका शेयर्स बन जाता है। और बोनस इश्यू से कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो डबल हो जाते हैं। इससे लिक्विडिटी बढ़ती है, कंपनी के जो वॉल्यूम्स है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और इन बोनस इश्यू शेयर से कंपनी के ना तो मार्केट कैप पे कोई फर्क पड़ता है, ना कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पे। इसमें सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज से लिक्विडिटी अच्छी हो जाती है, और मार्केट में टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम शेयर्स इसके बढ़ जाते हैं। आज के समय वर्ल्ड के टोटल मोबाइल का जो ट्रैफिक है उसमें 8% कंट्रीब्यूशन अकेले जियो ने लेके रखा है। जो वर्ल्ड के टोटल मोबाइल का जो डाटा यूज हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा डाटा कंज्यूम करने में अगर चाइना के बाद कोई देश है तो वो इंडिया का है। रिलायंस जियो के पास लगभग 490 मिलियन यूजर है, मतलब 5 करोड़ यूजर्स के आसपास, और उनका जो डाटा दिखा रहा है कि पर यूजर एवरेजली एक महीने में 30 जीबी डाटा कंज्यूम करते ही करते हैं, जो कि आने वाले समय में बढ़ने वाला है। मतलब डाटा स्पेस में ये आगे जाने वाले हैं। इनका जो यूजर बेस है वो पिछले कई सालों में देखा गया है कि इंप्रूव होते हुए यहां तक आया है। आने वाले समय में जियो के जो यूजर है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, और एक तरह से तो ये भी कहा जा रहा है कि इतने बड़े देश में ये कहीं मोनोपोली ना बन जाए। एक एयरटेल ही इसका कंपटीटर है, उसके अलावा मार्केट में कोई ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है जो कि जियो से टक्कर ले पाए। तो 150 करोड़ की पॉपुलेशन में का मतलब इस स्पेस में इनके पास मार्जिन काफी ज्यादा। जियो सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन तक सीमित नहीं है, अब वो ब्रॉडबैंड लेकर के आ गया है। और जैसा कि एजीएम में नए ब्रॉडबैंड को इंट्रोड्यूस किया गया, इससे कंपनी का इंटेंशन ये है कि वो हर घर तक अपनी जो ब्रॉडबैंड सुविधा है, टीवी से लेके इंटरनेट तक, वो हर घर तक लेके जाएं। जैसा कि जियो एयर फाइबर के इंस्टॉलेशन को देख के हमने जाना ही है कि वो कितना सक्सेसफुल रहा है। अब ये जो नया ब्रॉडबैंड इंट्रोड्यूस किया गया है, इसका पर्पस यही है कि जिस घर में भी ये ब्रॉडबैंड लगे उसे इंटरनेट, वाईफाई और टीवी के नेटवर्क के साथ साथ क्लाउड स्पेस भी देने की कोशिश की गई है। यहाँ जियो अपने नए ब्रॉडबैंड के साथ एक क्लाउड ऑप्शन लेके आया है, जहां पे पर यूजर आपको 100 जीबी तक का फ्री क्लाउड डाटाबेस मिलेगा, जो कि आने वाले दिवाली से ये इंट्रोड्यूस करेंगे। और उस समय हो सकता है कि ये फ्री में ही इंट्रोड्यूस करें, जैसा कि इनकी पिछली जितनी भी पॉलिसीज हैं उसमें देखा गया है कि ये जब मार्केट में कोई नई चीज लेके आते हैं तो उसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे इनका जो रिस्पॉन्स है उस प्रोडक्ट को लेके काफी अच्छा मिलता है, और पब्लिक के पास इनका जो
प्रोडक्ट है वो हाथों हाथ जल्दी ही फैलता है। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे जियो सिनेमा ऐप को ही आप देख सकते हैं कि रिलायंस की तरफ से ये एकदम फ्री दिया गया, जिसमें फ्री में आईपीएल आपको दिखाया गया और बहुत से ऐसे शोज हैं जो कि जियो सिनेमा पे ही इंट्रोड्यूस किए गए, जिससे कि हर एक एंड्रॉइड फोन में जियो सिनेमा का ऐप इंस्टॉल हो पाया और लोग इसे यूज कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो इसमें कितने ऐसे शोज और मूवीज होते हैं जिसपे इन्होंने चार्जेस रखे हैं, और आने वाले समय में मंथली एक भले छोटा ही पैकेज ये रखें, 100 रुपए से भी स्टार्ट करें तो इनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इनके पास यूजर बेस बहुत ज्यादा है। बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही अच्छा है, जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि ये सबसे पहले अपना यूजर बेस मजबूत करता है, जो कि एक बिजनेस के लिए सबसे पहला और पॉजिटिव बात है। रिलायंस की इस तरह के वर्किंग कैपेसिटी को देख के लगता है कि फ्यूचर में भी सस्टेन करने के लिए सबसे पहले अगर एक बिजनेस और एक कंपनी को जरूरत है तो उसके कस्टमर, और यहाँ पे रिलायंस अपने कस्टमर बना के रखा है, कस्टमर बेस को मजबूत रखा है, जहां अगर आगे जाके कंपनी के ऊपर मार्जिन या एक्सपेंसेस का दबाव भी आता है तो उसके पास यूजर बहुत ही अच्छा बेस है, जहां से वो रेवेन्यू तो जनरेट करता ही रहेगा। रिलायंस का जो तीसरा सबसे बड़ा वेंचर है रिलायंस रिटेल, वहां पे भी देखा जा रहा है कि कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ते हुए आ रहे हैं। वहां रिलायंस बड़ी सी बड़ी कंपनियों को टक्कर देता हुआ दिख रहा है, जहां पे इसका रिटेल वेंचर देश भर में फैला हुआ है। और साथ ही साथ आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि रिलायंस ने अपने रिटेल वेंचर में एक नया इंट्रोडक्शन करते हुए ये बताया है कि अब वो जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाएगा। आने वाले समय में रिलायंस रिटेल में आपको ज्वेलरीज भी दिखेंगी, जहां पे ये बड़ी बड़ी कंपनियों से एक कह सकते हैं कि कंपटीशन लेता हुआ दिखेगा। इस फील्ड में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कम लिस्टेड कंपनियां हैं जो कि छोटी नहीं है, वो भी जायंट है, जैसे कि टाइटन की हम बात कर ले, या कल्याण ज्वेलर्स है, या और भी अदर ज्वेलर्स है जो कि मार्केट में लिस्टेड है। लेकिन रिलायंस जैसे बड़े नाम का अगर सीधा किसी से कंपटीशन है तो वो टाइटन के साथ ही होगा, और टाइटन मार्केट में बहुत पहले से है और अपनी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट को बनाया हुआ। क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है टाटा ग्रुप की, तो रिलायंस और टाटा ये दोनों देश के इतने बड़े मेजर ग्रुप्स हैं, जहां इनके पास इतना वाइड रेंज ऑफ कस्टमर बेस बना हुआ है, और इतने बड़े देश का जो पॉपुलेशन है वही इनके लिए स्ट्रेंथ का भी काम करती है। और रिलायंस के फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में बात करें तो ये एनर्जी में भी कहीं पीछे नहीं है, सोलार और ईवी पे तो काम कर ही रहे हैं। हालांकि एजीएम में ये भी बताया गया है कि जो गुजरात की इनकी कंपनी है जामनगर की, वहां पे ये बैटरी भी ईवी जो सेल्स हैं उन्हें भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग को, जहां पे इनका टारगेट है कि 2030 तक देश भर में बिकने वाली जितनी भी ईवी बैटरियां उसमें 15% तक का मार्केट कैप ये पकड़। आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का रेवोल्यूशन है, जहां पे रिलायंस ने अपने पिछले एजीएम में ही कह दिया था कि वो 2045 तक अपने सारे इंडस्ट्रियल फैक्ट्री को ग्रीन एनर्जी की तरफ लेके जाएगी और जीरो कार्बन एमिनेशन बनाएगी। 2024 की इस एजीएम में दोबारा इसी बारे में फोकस करते हुए रिलायंस ने ये बताया है जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं और एनर्जी सेक्टर है उन सब में रिलायंस भी ग्रो कर रहा है। इसके पास 2500 से ज्यादा ऐसे पेटेंट्स हैं इनोवेशंस के, जिस मतलब आने वाले समय में जो रिलायंस ने इनोवेट किया है उस पे जो ये वर्क करेंगे वो 2035 ग्रीन रेवोल्यूशन के तरफ ये अपने आप में टारगेट रखा है कि आने वाले 2035 तक में अगले 10 साल में ये देश के 10% बिजली डिमांड को खुद ही पूरा करते हुए दिखेंगे। जहां इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन में देश में सबसे ज्यादा 1000 एकड़ में अपना जो सोलर प्लांट है और विंड है उसे एस्टेब्लिश करते हुए दिखे हैं। और आने वाले समय में इन्हें भी पता है कि देश में सबसे ज्यादा एनर्जी की डिमांड है, और जहां इनके कंपटीटर जैसे अडानी ग्रुप हो गए या टाटा ग्रुप्स हो गए या फिर जेएसडब्ल्यू हो गए, इन सब के पास अपना एनर्जी सोर्सेज है और एनर्जी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। जहां ये सारे बाकी के ग्रुप अपने एनर्जी के साथ साथ बाकी बिजनेस को भी डाइवर्सिफाई करने में लगे हैं, वहीं रिलायंस के पास बाकी सारे बिजनेसेस हैं लेकिन एनर्जी सोर्स में वो कैपेबल बनना चाहती है। आने वाले समय में ऐसा ना हो रिलायंस के पास हर बिजनेस में हर सेक्टर में अपना एक बिजनेस एडवांटेज तो हो कि वो हर एक सेक्टर में है, लेकिन वो एनर्जी में पीछे नहीं रहना चाहती, क्योंकि आने वाले समय में जो देश में एनर्जी की डिमांड है वो इतनी हाई होने वाली है। देखा जाए तो लार्ज कैप कंपनी में अगर आप किसी ऐसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जाए और लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ उसमें बने रहा जाए और टाइम टू टाइम उसमें एसआईपी या उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत ही बेहतरीन शेयर साबित हो सकता है, क्योंकि इसे अपने आने वाले हर एक बिजनेस का जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है अगले 2 से 3 साल का जो टारगेट रखा है कि वो इन सबको डबल करेंगे। तो ऐसी कंपनी जहां पे इनका फ्यूचरिस्टिक विजन अच्छा है, जहां पे ये अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, और बिजनेस ग्रो होगा तो रेवेन्यू, मार्केट कैप और प्राइस तीनों चीज ही ग्रो होंगी। आने वाले हर एक नए अपडेट के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों।